गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास सेकंड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 13 चांद का कुर्ता नामक कविता के बारे में बताएंगे। इसके कवि रामधारी दिनकर सिंह हैं। चैप्टर रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कवि कहते हैं कि एक दिन चंद्रमा अपनी माँ से कहा, माँ मुझे उनका एक छोटा सा कुर्ता सिलवा दो, क्योंकि सारी रात तेजी से हवा चलती रहती है और उस हवा में मुझे ठंडी लगती है। उस जाड़े की ठंडी हवा में ठंड से कांपते हुए किसी तरह मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात का, जाड़े का सफ़र और यहाँ शुरू है। आसमान का सफ़र और या मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। कवि कहते हैं कि चंद्रमा पुनः अपनी माता से कहते हैं कि हे माँ, ठंड के मौसम में मुझे आसमान का इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। यदि तुम मुझे ऊन का कुर्ता नहीं सिलवा सकती तो कोई किराए का कुर्ता ही लाकर दे दो। बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर तुझे ठीक ठाक रखे, तुम्हारे ऊपर किसी जादू टोने का असर न हो। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कवि कहते हैं कि माँ अपने बेटे चांद से कहती हैं कि बेटा, जाड़े की बात तो ठीक है, किंतु मैं तुम्हारे लिए किस नाप का कुर्ता सिलवाऊँ? मैं तुम्हें कभी भी एक नाप का नहीं देखती हूँ। कभी तुम 1 अंगुल भर चौड़े हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुम सदैव एक नाप के नहीं रहते हैं। तुम कभी बड़े होते हो और कभी छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाएं, नाप किसी रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगुला जो हर रोज बदन में आए। कवि कहते हैं कि माँ चंद्रमा को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम रोज घटते बढ़ते रहते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम लोगों को दिखलाई ही नहीं पाते हो। बेटा, अब तू ही बतलाओ कि मैं किस दिन तुम्हारा नाप लेकर एक सुंदर सा कुर्ता सिलवा दूँ जो तुम्हारे बदन पर प्रतिदिन सही आए। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। गा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पहला, सन सन चलती हवा, डैश, जाड़े से मरता हूँ रात भर। दूसरा, आसमान का सफ़र और यह मौसम है डैश का, जाड़े का। तीसरा, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई डैश का, भाड़े का। घा, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला, जाड़ा का गर्मी। दूसरा, उल्टा का सीधा। तीसरा, मोटा का पतला। चौथा, किराया का मालिकाना। समान तुक वाले शब्द लिखिए। पहला, करता भरता। दूसरा, बोला डोला। तीसरा, जाड़े भाड़े। चौथा, डरती भरती।
पांचवा सलोने टोने, छठवां मोटा सोटा। चा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, चांद ने अपनी माता से किस वस्तु की हट की? झिंगोले की। दूसरा, चांद किस चीज का झिंगोला बनवाना चाहता है? ऊन का। तीसरा, चंदा मामा कब निकलता है? रात में। चांद के चित्र को बढ़ते क्रम में बनाइए। इसे आपको अपनी बुक में होमवर्क में करना है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।